गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। देखो बच्चों, जो जवाहर नवोदय विद्यालय की एंट्रेंस परीक्षा है, प्रवेश परीक्षा है कक्षा 6 की, उसकी तैयारी करेंगे हम। ठीक है। और आज हम करेंगे अंक गणित। ठीक है बच्चों। और अंक गणित में हमारा फर्स्ट चैप्टर है संख्या एवं संख्या पद्धति। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं नंबर एंड नंबर सिस्टम। ठीक है बच्चों। तो इसमें बच्चों देखो, 0 से 9 तक अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। और इन्हीं से ही सारी संख्याएं बनती है ना, इन्हीं अंकों से सभी संख्याएं बनती हैं। ठीक है बच्चों। और संख्याएं कितने प्रकार की होती है? देखो, संख्याएं पढ़ते हैं हम, संख्याओं के प्रकार। देखो बच्चों, पहली संख्या है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है। इसमें सभी गिनती शामिल होती है। 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती है, यानी आगे भी जितनी भी संख्याएं होती है, वे सभी प्राकृतिक संख्याओं में आती है। ठीक है बच्चों। फिर होती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? प्राकृतिक संख्याओं में 0 और जोड़ दो। ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं होता। ठीक है बच्चों। और पूर्ण संख्याओं में 0 और जोड़कर सभी प्राकृतिक संख्याएं, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे अनंत तक जितनी भी गिनती होती है वहां तक। ठीक है। तीसरा है पूर्णांक संख्याएं। ठीक है। पूर्णांक क्या होता है बच्चों? ये तीसरा पूर्णांक है। पूर्णांक में देखो बच्चों, सारी प्राकृतिक संख्याएं भी, पूर्ण संख्याएं भी, और इसके अलावा ऋणात्मक संख्याएं होती है। ऋणात्मक मतलब ये माइनस वाली, घटा वाली संख्याएं भी होती है। घटा 1, घटा 2, घटा 3, घटा 4, और 0 से 1, 2, 3, 4, 5 यानी आगे तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वे सभी पूर्णांक में आती हैं। ठीक है बच्चों। आगे हम करते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याएं। ठीक है। चौथी भाज्य संख्याएं। बच्चों, भाज्य संख्याएं क्या होती है? भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो 1 से और स्वयं से, देखो बच्चों, भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो 1 से, स्वयं से तथा अन्य किसी भी एक या उससे ज्यादा संख्या से विभाजित हो यानी भाग हो। और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से विभाजित न हो। यानी अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो 1 से और सिर्फ खुद से भाग जाएं, और भाज्य वो होती हैं जो 1 से और स्वयं से तथा उसके अलावा एक या उससे अधिक संख्याओं से विभाजित हो। ठीक है बच्चों। जैसे मैं आपको समझाती हूँ। अभाज्य संख्या देखो, 1 अभाज्य संख्या है बच्चों? नहीं है, क्योंकि 1 एकम 1 से ही भाग हो रही है ओनली, केवल। कम से कम 2 होने चाहिए, 1 या खुद से। तो ये न भाज्य है और न अभाज्य है। ठीक है बच्चों। 2 है तो 2 एकम 2, यानी 2 से और सिर्फ 1 से भाग हो रही है ना। ये 2 से और 1 से भाग हो रही है, तो क्या ये अभाज्य संख्या है? हाँ, ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 से भी होगी ये, 2 एकम 2 और 1 दूनी 2, और 1 से भी भाग होगी। ठीक है बच्चों। तो ये क्या है? 2 अभाज्य संख्या है। और 3 एकम 3, 1 तिया 3। ठीक है। यानी ये 3 से भी भाग होगी और 1 से भी। ठीक है बच्चों। अब 4 है, देखो 4 एकम 4, यानी 4 से भी भाग होगी, 1 से भी होगी। 1 चौके 4, 2 दूनी 4, और 2 से भी भाग होगी 4 से। तो ये भाज्य या अभाज्य? तो बच्चों ये भाज्य संख्या है। ठीक है। 4 क्या है? भाज्य संख्या, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई 2। और 5 देखो, 5 एकम 5, 1 पंजे 5। तो 5 क्या हो गई? अभाज्य संख्या है ना। 1 से और स्वयं से ही भाग हो रहा है केवल।
6 देखो, 6 एकम 6, देखो 6 हो जाएगी भाज्य संख्या। कैसे? 6 एकम 6, ठीक है। 1 छिका 6, 2 तिया 6, यानी 6 से भी हो रही है, 1 से भी हो रही है, और इसके अलावा 2 और 3 से भी हो रही है, ठीक है। भाज्य संख्याएं क्या होती है? जो 1 से, खुद से और उसके अलावा अन्य किसी भी एक या उससे ज्यादा संख्याओं से विभाजित हो, यानी भाग हो, वो भाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं केवल 1 से और स्वयं से ही भाग होती है, ठीक है बच्चों। अब आगे हम पढ़ते हैं सम और विषम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्याएं क्या होती है बच्चों? जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे बच्चों ये भी कह सकते हैं हम कि जिन अंकों के पीछे 2 का पहाड़ा हो, जैसे 2, 4, 6, 8 और 0, ठीक है। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, उनके पीछे अगर ये 2 के पहाड़े वाले ये अंक हो तो वे सम संख्याएं होती है, ठीक है। जैसे 2, 4, 6, 8 तो है ही सम संख्याएं, और 10 का 0 आ गया लास्ट में तो ये भी सम संख्या है। 12 में फिर 2 आ गए, ये भी सम है। 14 में 4 आ गए, ये भी सम है। 16 में 6 आ गए, ये भी सम है। 18 में 8 आ गए, ये भी सम है। फिर 20 में आ गए, ये भी सम है, ठीक है। और फिर उसके आगे मान लो मैं बड़ी से बड़ी संख्या लिख दिया, मैंने लिख दिया 972, तो इसमें देखो लास्ट में 2 आ रहा है, तो ये क्या है? सम संख्या है। आगे मैंने लिख दिया 8, 6, 9, 7, 6, तो इसमें लास्ट में 6 आ गया, ये 86,976 है। इतनी बड़ी संख्या है, पर हम सिर्फ पीछे वाला देखेंगे, लास्ट में 6 आया हुआ है, तो इसका मतलब ये सम संख्या है। और अगर मैंने लिख दिया 80,691, तो क्या ये सम संख्या है? नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 में कुछ भी नहीं है, ठीक है बच्चों। ये ऐसे हमें भाग देने की जरूरत नहीं पड़ती, लास्ट का अंक देख लो क्या है, उस हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है। और इसके अलावा, इनके अलावा जो अंक बच गए जो लास्ट में आते हैं, वो किस में आते हैं? वो विषम संख्या में। चलो अब हम विषम संख्याएं करते हैं। देखो बच्चों, विषम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती वे विषम संख्याएं होती हैं। या ये कह सकते हो जिन संख्याओं के आखिरी में 1, 3, 5, 7, 9 हो वे विषम संख्याएं होती हैं। देखो 1, 3, 5, 7, 9 तो विषम संख्याएं हैं ही, फिर आगे लगा लो इसके आगे 11, ये भी विषम संख्या है, इसके आखिर में 1 आ गया, ठीक है। 13, 15, 17, 19, फिर 21, फिर 1 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे, और बड़ी से बड़ी संख्या लगा लो, कि मैंने लिख दिया 851, तो ये भी विषम संख्या है क्योंकि इसके आखिरी में 1 है। और इसके आगे मैं लिखती हूँ 900, तो क्या ये सम संख्या है? विषम संख्या। देखो इसके लास्ट में 0 है, तो ये सम संख्या नहीं है, ये नहीं, सॉरी, ये विषम संख्या नहीं है, ये सम संख्या है, क्योंकि इसके लास्ट में 0 आ गया, ये तो सम संख्या में आता है 0, है ना। कितनी भी बड़ी संख्या उसको हमें पता कर सकते हैं ये सम संख्या है या विषम संख्या है। देखो बच्चों, मैंने ये संख्या लिख दी है, देखो कौन सी सम है कौन सी विषम, क्या ये सम संख्या है या विषम संख्या? बताओ। ये विषम संख्या, क्योंकि इसके आखिरी में 5 आया हुआ है। ये 472 ये सम है या विषम है? ये सम है, क्योंकि इसके लास्ट में 2 का पहाड़ा, 2, 4, 6, 8 में 2 आया हुआ है, और इसके लास्ट में 4 है, तो ये क्या है? सम है, क्योंकि ये अंक नहीं है। 133 यानी 133 क्या है? विषम है, क्योंकि इसके लास्ट में 3 आ गया। 699 क्या है? विषम है, क्योंकि इसके लास्ट में 9 आ गया, ठीक है बच्चों। यानी सम और विषम संख्याओं में क्या होता है? एक छोड़कर एक सम और विषम संख्या होती है। जैसे 1 विषम है, 2 सम है, 3 फिर विषम है, 4 सम है, ठीक है बच्चों। जैसे सम और विषम संख्या हम लिखें तो सम और विषम लिखे हम अलग अलग करें तो आसान होता है। जैसे कि 1 विषम, 2 सम, 3 विषम, 4 सम, 5, 6, 7, 8, ऐसे हम आराम से छाट सकते हैं, ठीक है बच्चों। आसानी से छट सकती है ना सम और विषम संख्याएं। चलो देखिए बच्चों, हम आगे 2 चीजें और पढ़ते हैं, स्थानीय मान और जातीय मान।
स्थानीय मान क्या होता है? किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर हो वह उसका स्थानीय मान होता है। जैसे अंक इकाई के स्थान पर है कि दहाई के स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर है, वो उसका स्थानीय मान होता है। और एक होता है जातीय मान। जातीय मान किसी संख्या में किसी अंक का अपना मान जातीय मान कहलाता है। और इसको हम जातीय मान को अंकित मान भी कह देते हैं, शुद्ध मान भी कह देते हैं, वास्तविक मान भी कह देते हैं। कई बार पूछ लेते हैं इस अंक का शुद्ध मान क्या है या वास्तविक मान क्या है। ठीक है, जैसे स्थानीय मान में हम देखते हैं संख्या, उदाहरण देखिए, जैसे ये है 9872। तो इसमें पूछते हैं कि भाई 8 का स्थानीय मान क्या है। तो 8 कौन सी जगह है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़ा, सैकड़ा यानी 100 के 8 बंडल, यानी इसका स्थानीय मान क्या है? 800। ठीक है बच्चों, इसका 8 का स्थानीय मान क्या हो गया? 800। 8 के आगे 1 2 अंक गिनकर भी कर देते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे ही इसको हम लिख लेते हैं 9872 में 8 का जातीय मान बताओ। तो जातीय मान तो 8 का 8 ही रहेगा। जातीय मान, अंकित मान, शुद्ध मान, वास्तविक मान कुछ भी कह सकते, 8 का 8 ही रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता ये इकाई पर है, दहाई पर है या सैकड़े पर है। यानी खुद का मान कितना है? इसका 8 ही है। ठीक है, और स्थानीय मान निकाल के देखते हैं। जैसे हम ये संख्या है, इसका स्थानीय मान निकालो, सभी अंकों का स्थानीय मान निकालो। तो 8 इकाई की जगह है, तो एक एक चीजें खुली चीजें मानी जाती हैं। हम शुरू से पढ़ते आए हैं, तो ये 8 चीजें ही है। दहाई में 10-10 के बंडल पढ़ते आए हैं, यानी 9 का मतलब है 9 चीजें, यानी 10 निम 90 चीजें हैं। 7 में 100 के बंडल हैं, 100 के 7 700, 6000 के 3, फिर है 5, 10-10 हजार के 5 बंडल, ऐसे पढ़ते आए हैं ना। 50,000 या ऐसे भी कर देते हैं। एक आसान तरीका होता है। 8 का स्थानीय मान 8, 9 का 9 के आगे 1 अंक है तो 1 0, फिर 7 का 7 के आगे 1 2 2 अंक है तो 2 0 लगा दिया। 6 का 6 के आगे 1 2 3 अंक है तो 3 0 लगा दिया। फिर 5 का 5 के आगे 1 2 3 4 अंक है तो 4 0 लगा दिया। ठीक है, और इसी तरह अगर हम इन्हीं अंकों का जातीय मान निकालें या वास्तविक मान निकाले तो 8 का 8 ही रहेगा, 9 का 9 ही रहेगा, 7 का 7 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा और 5 का 5 ही रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इकाई की जगह, दहाई की जगह है, सैकड़ा की जगह है। ठीक है, ये फर्क होता है बच्चों। और इसमें पूछा जाता है किसका स्थानीय मान सबसे ज्यादा है, तो इसमें शुरू वाले अंक का यानी इसका स्थानीय मान सबसे ज्यादा होगा 5 का, क्योंकि 5 के आगे सबसे ज्यादा 0 और 5 ही सबसे बड़े स्थान पर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के स्थान पर है, यानी इस साइड वाले अंक का स्थानीय मान सबसे ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का वीडियो हमारे नवोदय की तैयारी के लिए। तो बच्चों इसको ध्यान से देखना, समझना। ठीक है बच्चों, और अपना ख्याल रखना। टेक केयर। ओके।